जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं मर्तबा शपथ ले लिया है। नीतीश कुमार का ये शपथ समारोह में जिस तरह से लोग आए थे और जिस तरह से एनडीए अलायंस ने मुकम्मल तरीके से इस शपथ समारोह को हाईजैक करने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक में ये इतनी भीड़ हुई है। और शपथ समारोह का भीड़ की असल वजह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मगर शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने जो इस मर्तबा खेला कर दिया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस परिवारवाद की बात लगातार लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर, नीतीश गठबंधन, एनडीए अलायंस और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों से लगाते आ रहे उसी परिवारवाद के लपेट में जो है इस मर्तबा एनडीए आ चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस मर्तबा 10वीं मर्तबा सीएम की शपथ ली है। और सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार क्या गृह मंत्री के कुर्सी को भी खुद पास रखेंगे और क्या स्पीकर के भी कुर्सी को पास रखेंगे। तो जो करीबी सूत्र है, जो जदयू को लगातार कवर करते, उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के होम मंत्री यानी गृह मंत्री भी होंगे और स्पीकर का जो पोस्ट है वो भी जो है जदयू के खाते में आने वाला है। मगर उसी बीच आपने जो है उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुना होगा, जो पहले राष्ट्रीय समता पार्टी बनाए थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए थे, फिर जदयू में शामिल हो गए थे और जदयू के साथ पार्टी को मर्ज कर दिया था और अभी फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच बनाए, आरएलएम बनाए। और इस मर्तबा जो है बिहार चुनाव में उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए ने 6 सीटें दी थी। और जैसे 6 सीटें दी थी तो जो चूंकि जिस समाज से वो आते उस समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये परिवारवादी लोग नहीं है, ये समाजवादी लोग हैं, ये परिवारवाद को जो है पीछे रखते हैं, समाजवाद को आगे रखते हैं। मगर जो सच्चाई है उसने जो है परिवारवाद के तमाम जो एनडीए के खोखले दावे थे उसको मुकम्मल तौर से बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान भी एक परिवार से आते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के परिवार के उनके बेटे निशांत हो या कोई भी हो, वो परिवार राजनीति से नहीं जुड़े हुए, मगर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है उनके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति किसी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर है, किसी राज्य में कह सकते हैं कि एमपी के पोस्ट पर है, कहीं कोई पर मध्य प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है, तो कोई जो है राजनाथ सिंह का बेटा है तो वो एमएलए बना हुआ है। तमाम तरीके की चीजें। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इस मर्तबा बिहार विधानसभा में 6 सीटें मिली। उस 6 सीटें में उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की और उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता भी इस मर्तबा चुनावी मैदान में थी। और उपेंद्र कुशवाहा ने परिवार फर्स्ट को, परिवारवाद को फर्स्ट करते हुए अपनी बीवी स्नेहलता को सासाराम से टिकट दे दिया। वहां से वो विधानसभा पहुंच चुकी है, वहां से वो इलेक्शन भी जीत चुके। उसी बीच जैसे ही आज बिहार में जो है शपथ समारोह चल रहा था, मंत्रियों का शपथ समारोह चल रहा था, तो उसी बीच एक खबर आती है जिसमें खबर में यह पता चलता है कि दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के मौजूदगी में शपथ लेते हैं। तो वो लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, वो लोग जो परिवारवाद के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर, राहुल गांधी पर या तेजस्वी यादव पर, ये तमाम लोगों पर जो सवाल उठा रहे थे, उन तमाम लोगों को अब सवाल उठाना चाहिए एनडीए पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और साथ ही साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा के दल में 2 लोग अगर परिवार से जुड़े हुए, 6 सीट मिली, 6 सीट में 1 सीट पर उन्होंने अपने धर्मपत्नी स्नेहलता को लड़ा दिया। महुआ का जो सीट था, जो इस मर्तबा एनडीए अलायंस में जो है महुआ का सीट चिराग पासवान के झोली में चला गया, तो वहां से भी जो है उपेंद्र कुशवाहा पहले अपने बेटा दीपक प्रकाश को लड़ाना चाहते थे और इसी वजह से नाराजगी भी बन गई थी। फिर अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, दिल्ली जाकर मीटिंग करके आया, तो अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा की आपकी कुर्सी जिस तरह से वो चलती रहेगी और आपके बेटे को एमएलसी के जरिए जो है मंत्री पद दिया जाएगा। और आज जो है बिहार में लाखों की भीड़ में, लाखों के तादाद में, लाखों के मजमा में आज जो है दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल का उन्होंने शपथ लिया है। सवाल यह है कि जो लोग परिवारवाद के सवाल उठाते हैं, परिवारवाद पर लगातार लालू परिवार पर इल्जाम लगाते रहते हैं, लालू परिवार को कटघरे में रखते हैं, वो तमाम लोग जब
जब ये परिवारवाद को देखते हैं तो खामोश क्यों पड़ जाते हैं। यानी कि 6 सीट में 2 सीट वो अपने परिवार के लोगों को लड़ाना चाहते थे, मगर चूंकि गठबंधन में वो एक सीट चला गया चिराग पासवान के पास, तो इसलिए वो लड़ा नहीं पाए और अपनी बीवी स्नेहलता को सासाराम से इलेक्शन लड़वा दिए। तो माफ कीजिएगा कि सिर्फ परिवारवाद सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार में नहीं है या राहुल गांधी के परिवार में नहीं है, भाजपा के मंत्रियों के घर में भी परिवारवाद चल रहा है और हर जगह जो है वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। बिहार फर्स्ट की बात करने वाले लोग जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग जो है जब ब्राह्मणों को टिकट बांट दे, अगरों को टिकट बेच देते हैं तो भी परिवारवाद के तमाम तरीके के सवाल उठते रहते हैं। अब देखना यह है कि दीपक प्रकाश ने मंत्रिमंडल पद का शपथ ले लिया। अब कौन सा मंत्री उनको अलॉट होता है, किस तरह से मंत्रिमंडल को वो संभालते, ये तमाम तरीके के बड़े सवाल है। राजद पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी भी जो है कम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग भी जो है परिवारवाद को मुकम्मल तौर से बढ़ावा दे रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।